गौतम बुद्ध का एक बहुत ही प्यारा कथन है। गलती को स्वीकार करने वाला तथा पश्चाताप की अग्नि में जलने वाला व्यक्ति निर्मल हो जाता है, अतः उसे ठुकराने के बजाय स्वीकार करें। आज की कहानी इसी कथन पर आधारित है। आइए इसे सुनते हैं। एक बार गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुँचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया और कुछ ही समय में संपूर्ण नगरवासी उनके दर्शन के लिए एकत्र हो गए। बड़े बड़े व्यापारी, समाजसेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े बहुत से वरिष्ठ भी वहां पहुंचे। उनमें से सभी की ये भावना थी कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचकर भोज का आमंत्रण स्वीकार करें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और प्यारी सी मुस्कान के साथ सभी के आमंत्रण का आभार भी व्यक्त कर रहे थे। थोड़ी देर में ही वैशाली की सुप्रसिद्ध गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिका वृत्ति को त्याग कर बुद्ध की अनुयायी बन चुकी थी। बाकी सबकी तरह उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने उसके आमंत्रण को तत्काल ही स्वीकार कर लिया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उसके घर आने की सहमति भी दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकार किया। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली गणिका होने से घृणित कर्म से जुड़ी थी। वह लोगों के वहां से जाने का इंतजार करने लगा और जब सभी लोग चले गए तब उसने पूछा, भगवान, इतने बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों ने आपको न्योता दिया, उनका न्योता आपने स्वीकार नहीं किया। आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकारा, जबकि वो तो एक गणिका थी। और क्या गणिका के घर भोजन करना उचित है? बुद्ध मुस्कुराकर उस शिष्य से बोले, ये सत्य है कि पहले वो एक गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह अब निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है जो ऐसे किसी घृणित कर्म में कभी लीन न रहे हों। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकारने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, परंतु जो बुरे कामों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को बल मिलता है। शिष्य ने कहा, क्षमा करें बुद्ध, मुझे ही इसका ज्ञान नहीं था, इसलिए मेरे मन में उसके प्रति घृणा की भावना ने जन्म लिया था। धन्यवाद।